2025 के आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का जिस तरह से स्ट्रेटजिक रिटर्न हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के अस्करी और सिफारती मुहाज पर फ्रंट फुट पर जिस तरह से सामने आए हैं। मोतबर आलमी जरीदों ने भी लिखा है। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मुहर सबत कर दी है। आज की तारीख में दी टेलीग्राफ के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से निजी और ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। ट्रंप मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते हुए नजर आते हैं और उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया। टेलीग्राफ ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त से रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा कि जिस तरह से आलमी जरीदे एक से बढ़कर एक पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और फील्ड मार्शल के हवाले से बात करते हैं और स्पेशली यहाँ पर जिक्र किया जाता है उनकी स्ट्रेटेजिक सोच का। आप क्या किस तरह से एवरेट करते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो मेरा आई बिलीव कि जब आप लीडरशिप मजबूत हो और डिसीजन मेकिंग मजबूत हो और दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, जब फैसले होते हैं और आप फिर वो डिसीजन लेके आप उससे अपना आप को मनवा भी लेते हैं और मनवाते हैं, इस तरह वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज करती है, एक्नॉलेज करती है कि आपने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह हमने इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया के साथ किया। तो अब दुनिया देखें, इसीलिए जब आप बहादुर बनते हैं, मजबूती से डिलीवर करते हैं, तो दुनिया आपकी इज्जत भी करती है अकॉर्डिंगली। दैट्स वाई हमारी एक रेलेवेंस बन के इंटरनेशनली। फिर जिस तरह अमेरिका है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी देखें कि उनकी भी यही सोच होती है कि जो लोग बहादुर लोग हैं वो उनको रिकग्नाइज करते हैं और ऑनर करते हैं। तो दैट्स वाई हमारी एक रेलेवेंस बन गई। और फ्रिक्वेंटली देखें वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्यों कहते हैं माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो वो क्योंकि उन्होंने दिखाया दुनिया को कि डिसीजन मेकिंग कितनी मजबूत इनकी है और पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज करता ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो एग्जाम्पलरी थी और वो गैलेंट्री जिस तरीके से डिस्प्ले की गई, तो दैट्स वाई अब जितनी दुनिया भर के जरीदे हैं और जो मीडिया के या प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सारे तारीफ कर रहे हैं। स्पेशली ऑल द क्रेडिट वो दे रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और उनकी लीडरशिप को। न सिर्फ देखे मिलिटरीली उन्होंने अपना आप को मनवाया, बल्कि दुनिया उनको एक स्टेट्समैन भी देख रही है और इसके अलावा उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देख रही है, जो फॉरेन पॉलिसी में इनका इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में। तो पाकिस्तान देखें कि इस साल जो है 2025 में एक कामयाब, एक बहुत बेहतरीन साल रहा है और यकीनन आप देखेंगे 2026 इससे भी बेहतर होगा। बिल्कुल। सर, जिस तरह से एक चीज़ बहुत खूबसूरत लाइन लिखी गई है दी टेलीग्राफ में, आलमी जरीदे में, जिस तरह से लिखा है कि पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर ये एतमाद हासिल किया है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हमने दिखाया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान अपना डिफेंस करना जानता है, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं बल्कि दिखाते भी हैं और इस बुनियाद पे पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात बेहतरीन हुए हैं? जी हाँ, देखें कि मैं इसीलिए मैं कह रहा था ना कि जब आप अपना आप को मनवा लेते हैं, साबित करते हैं, तो फिर जाके दुनिया आपको मानती भी है। क्योंकि दुनिया ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। अमेरिका भी समझ रहा था कि इंडिया जो है खित्ते के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन 4 दिन में जिस तरीके से हमने किया और इंडिया के 48 घंटों में देखें कोई जहाज उड़ा ही नहीं। दैट वाज द फियर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। और फिर जैसे पाकिस्तानी ट्रूप्स ने ग्राउंड में एलओसी पे, आपकी आर्टिलरी ने, आपके मिसाइल फतेह 1 फतेह 2 ने जिस तरह किया, आपके एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव था, तो एक देखें फिर मल्टी डोमेन ऑपरेशन में हमने जिस तरह ऑपरेट किया। देखें तमाम ममालिक में इनकी इंटेलिजेंस इनपुट होती है और प्रेसिडेंट ट्रम्प जब भी कोई बात करता है वो दैट इज बेस्ड ऑन दी इंटेलिजेंस और असेसमेंट होती है वार डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसको बेस करके उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तानी क्या कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज योर रेलेवेंस और क्रेडिबिलिटी जो आपने एस्टेब्लिश की। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का केस आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कमज़ोर दिफा के बजाय मजबूत दलाइल के साथ पेश किया जाता है?
دفاعی تجزیہکار مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم نے دیکھا کہ 2025 کے عالمی منظرنامے میں جس طرح سے پاکستان کا اسٹریٹجک ریٹرن سامنے آیا ہے, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلے ہیں. معتبر عالمی